तुमने कुछ खाया नहीं है, कुछ तो खा लो। कुछ लम्हे जिनमें मैं बेहोश थी, उन्होंने मेरी पूरी जिंदगी खा ली। अब भूख नहीं है मुझे। ऐसा कब तक चलेगा राहा? हिम्मत करनी होगी तुम्हें। हिम्मत? पता आज सुबह बतूल आई थी। उसकी नजरों में मुझे एक अजनबियत दिखी मेरे लिए। मामी देखी मैंने उसमें। नहीं, जो कुछ हुआ है हो सकता है वो उसकी वजह से परेशान हो, इसलिए तुम्हें यूं लग रहा है, या जो हालात हुए हैं उसमें। हालात में सबसे ज्यादा फायदा तो बतूल का हुआ है ना। आपको पता है मैं जरियून को पसंद करती थी। इसलिए नाना जान फौत हुए मैं यही तो बताने आई थी। नहीं राहा, तुम अपना दिल छोटा मत करो बतूल की वजह से। वो दोस्त है तुम्हारी, कजन है। मुझे भी यही लगता था, पर आज जब वो आई मेरे पास, वो पता है जो कुछ भी हुआ सबसे ज्यादा मेरा दिल किस वजह से टूटा है? बतूल की वजह से। पता नहीं मैंने मामी से बचपन से कितने थप्पड़ खाए होंगे, कभी भी मैंने अपना दिल खराब नहीं किया। आज जब मैंने बतूल को कहा कि उसमें मुझे मामी नजर आ रही है, तो उसने आपका नाम लिया और मुझे तंज दिया कि मैं अपनी माँ जैसी हूँ। कल जब मैं वापस आई तो उसने जरियून का हाथ ऐसे थामा हुआ था, शायद वो तो खुश भी नहीं है कि मैं वापस आ गई। ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। राहा, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें ये सब ताने सुनने पड़ रहे हैं। इस वक्त के अलावा अगर कोई वक्त और होता तो शायद मैं आपसे लड़ती, पर अभी हिम्मत ही नहीं है किसी से भी लड़ने की। आपसे तो बिल्कुल भी नहीं। राहा बीबी, आपने कुछ भी नहीं खाया सुबह से। मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। तारा बीबी ने भी कुछ नहीं खाया। आपने क्यों नहीं खाया? तुमने खाना नहीं खाया तो मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ। और ये सुबह अरमान दे गया था। सुनो जी। अरमान के आने का किसी को पता तो नहीं चला? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसने तो खुद ये कहा था कि मैं खामोशी से ही आपको दे दूं। आप बेफिक्र हो जाएं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अगर अरमान ने राहा को अगवा करवाया होता तो वो ये मोबाइल क्यों वापस करता? यहाँ तक कि वो राहा को भी लेकर आया। तो क्या वो सच बोल रहा है? पता नहीं क्या सच है। चलो खाना खा लो। ठीक है, हो जाएगा, भिजवा दूंगी। दोबारा कॉल नहीं करना, मैंने कहा भिजवा दूंगी। ओके बाय। अल्लाह हाफ़िज़। खालदा जी। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं बस वो रमीज। अच्छा ये रखो तुम्हारे लिए।
बीबी जी ये तो बहुत ज्यादा है। अरे कोई बात नहीं, बाहर इतने लोगों को दिए हैं, तुम तो फिर घर की फर्द हो। बतूल के लिए दुआ किया करो। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे और बतूल बीबी को भी बहुत खुश रखे। बस बतूल के लिए बहुत दुआ किया करो कि उसे नजर ना लगे किसी की। बहुत नजर लगाने वाले बैठे। राहा ने तो जो किया सो किया, लेकिन मेरी बेटी का नसीब जुड़ा था वहां पर। सही बात है जी, ये तो सब नसीबों के सौदे होते हैं। अल्लाह के हाथ में मौत, जिंदगी, शादी, ब्याह। ये पैसे तुम संभाल के रखो और मजीद किसी चीज की जरूरत हो ना तो मेरे पास आ जाना। जी ठीक है। कमाल है, इतनी सखी हो गई एक ही रात में। हाँ रमीज, कब से कॉल कर रही हूँ, तुम कहाँ हो? तुम्हें तो मुझसे बात करना भी गवारा नहीं। तुम तो कहते थे साथ बैठकर चाय पिया करेंगे।